वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और ये हमारे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका पार्ट 3 होगा। पहले वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने सेकेंड वीडियो में देखा था। थर्ड वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारा है ये है केमिकल इक्वेशंस एक्चुअली में क्या होते हैं। देखिए, जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था ना कि केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट आपके कंबाइन करेंगे यानी रिएक्ट करके एक क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। उसी को हमने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन बोला था। केमिकल रिएक्शन में ही जो जो एलिमेंट्स यूज होंगे, राइट, ओके। अगर देखा जाए कि ये एक तरीके का क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। बट इस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे आपको, राइट। प्लस का साइन दिख रहा है, साथ में एरो भी दिख रहा है, तब जाके ये सारे फॉर्मेशन हुए हैं। तो ये जो जो इसमें यूज हुए हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, हम सबको मिला के केमिकल इक्वेशन बनता है, राइट। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चलिए देख लेते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, ये एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही। इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक सिंबल्स और जो जो फॉर्मूलाज यूज हुए हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ओके। यानी सिंपल सा ये प्लस है आपका क्या है, एक तरीके का सिंबल है, राइट। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये भी क्या है, एक तरह का सिंबल है। तो ये सारे को मिलाकर क्या बनता है, केमिकल इक्वेशन बनता है, राइट, जो कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शो करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन और आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, राइट। बैलेंस से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीजें क्या होगी, बैलेंस होगी, राइट। बैलेंस इन द सेंस, अगर मेरे लेफ्ट हैंड में एक मार्कर है तो मुझे राइट हैंड में भी एक मार्कर चाहिए। इट मीन्स दोनों हैंड में कितने कितने मार्कर है, एक एक, मतलब ये क्या है, आपका बैलेंस है। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे राइट हैंड में कितने मार्कर हैं, 2 मार्कर हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड में एक भी मार्कर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर क्या चीज है, अनबैलेंस है, राइट। वैसे ही समझते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस इक्वेशन में बोला गया है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्शन और प्रोडक्ट। इट मीन्स ये कि अगर आप ये देख रहे हैं जो फर्स्ट, तो ये आपने देखा कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। अब इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस पूरे को हम रिप्रेजेंट करने का तरीके को इक्वेशन बोलेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। आर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहें। इसको हमने रिएक्टेंट बोला और इसे हमने क्या बोला, प्रोडक्ट बोला, यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर जिंक इधर साइड में क्या है, एक है, राइट। अगर मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट एंड हियर इज अ प्रोडक्ट, ओके। इसको कैटेगराइज कर लीजिए। इधर में आपने क्या लिखना है, एलिमेंट का नेम लिख लीजिए, एलिमेंट नेम, ओके। तो एलिमेंट नेम में यहाँ पर क्या है, हमारा जिंक है, ओके, जेड है, और यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, सल्फर, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ओके। तो अगर बात करते हैं कि रिएक्टेंट में क्या है, तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में यहाँ पर जिंक कितना है, जिंक यहाँ पर एक है, ओके, यानी एटम कितने हैं जिंक के, रिएक्टेंट में एक है। हाइड्रोजन का एटम कितना है, हाइड्रोजन का एटम हमारा 2 है, ओके। सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटम है ये हमारा 4 है। इन अ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के साइड में चलते हैं, प्रोडक्ट के साइड में। प्रोडक्ट के साइड में देखते हैं कि यहाँ पर जिंक 1 है, ओके, सल्फर भी 1 है, सल्फर ये रहा, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 4 है, ओके, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो एलिमेंट के एटम्स हैं ये क्या है, आपके इक्वल हैं, ओके।
यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड लाइक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ओके, ऐसे करके शुरुआती में आपको ऐसे करके इजी लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये आपको पता चल जाएगा देखते ही कि किधर कितना नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, अगर सेकंड देखते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में। ओके, यानी ये क्या है आपका, इधर साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, राइट। यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 4 हो जा रहे हैं, 2 ये 2 ये, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 1। तो बात तो यहाँ तो नहीं बनने वाली है, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए मजबूरी में हम यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ओके, और ऑक्सीजन हमारा ये 2 से, इसमें 1 है छुपा हुआ, तो मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, तो यहाँ पर भी हो गया, यानी अनबैलेंस, इसको हमने बैलेंस बना दिया। ओके, अब हम देखते हैं अनबैलेंस में, सेम चीजें हैं अनबैलेंस में, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड में बराबर नहीं होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। तो यहाँ पर H2O बना, यानी वाटर बना आपका। तो अगर देखते हैं कि क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं है, क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ एटम, राइट, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड हियर इज अ प्रोडक्ट। ओके, अगर नंबर ऑफ एटम में देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, हाइड्रोजन एटम है, ओके, और क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन का एटम कितना है, यहाँ पर 2 है। और अगर देखा जाए प्रोडक्ट के साइड में, तो प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम जो है हाइड्रोजन का, ये कितना है आपका, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 1 है। तो आप एक काम करिए, आप देखिए इसे और आइडेंटिफाई करिए, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के, ये क्या इक्वल है। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पर इक्वल है, बट इन अ केस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना है आपका, 1 है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका, अनबैलेंस है, राइट। अगर बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन आपका 2 है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी आपका 1 है, राइट। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, ये तो समझ में आ रहा है, डाइजेस्टेबल है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये क्या है आपके, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है। तो ये क्या है आपके, अनबैलेंस इक्वेशन है। ओके, यानी जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को, तो हमेशा क्या होने चाहिए, केमिकल इक्वेशन आपका हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ना कि अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस है तो आप उसे क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए।